अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो मेरा सेशन है वो मैंने कुरान के लिए डेडिकेट किया है बिकॉज वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ ईच सूरा फॉर कुरान। और क्यों कुरान के बारे में हम बात करें, इसके लिए ये है रस्म से सुन्नत अच्छी, गुनाह से नेकी अच्छी, बाज़ार से मस्जिद अच्छी और फजूल बातों से कुरान पाक की तिलावत अच्छी। ऐसा है कि कई बार ये होता है कि हमारी जो की हुई इबादत होती है, हद तक सलातुल तहज्जुद है, शब नमाज है, रोज़े हैं, वाजिबात हैं, वो चीज़ें भी हमको रिपेयर नहीं कर पाते। कुरान को भी हम तफसीर के साथ पढ़ते हैं, लंबे लंबे टाइम उसके ऊपर करते हैं, अमल से क्यों दूर रहते हैं। उस चीज़ को जिस तरह हम कुरान हिफ्ज़ करते हैं, इस तरह मेरे दिमाग में ये था कि हम अगर सेंट्रल थीम और सेंट्रल आइडिया एक एक सूरे की याद कर लें तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि किस तरीके से करें। और तफसीर वगैरह में आप जाएं, बड़ी अच्छी तौफीक है, मैं खुद भी काफ़ी दफ़ा तफसीर की क्लासेस वगैरह लेती हूँ, लेकिन क्या है कि वो जो ओरिजिनल सूरत है उससे ज़्यादा आपको उसको डिटेल में बताते हैं। उसको जिस्ट की सूरत में याद रखना ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई किसी गुनाह का ख्याल आता है या कोई हराम चीज़ करने की तरफ दिल माइल होता है, हमें फ़ौरन ये बात याद आ जाए कि ठीक है फ़लाँ सूरे में ये चीज़ है और हम अपने आप को रोक लें। उस पर्पज़ के साथ मैंने कुछ रिसर्च की है, तो बाद के जो मेरे थोड़े सेशंस होंगे वो उसी के लिए डेडिकेट करूँगी। तलाश इल्म तू पहुँच गया कहाँ से कहाँ तक जहाँ में, बता तो सही वो कौन सा सबक है जो खुदा ने नहीं दिया कुरान में। देखते हैं कि मेन थीम क्या है कुरान की। कुरान की मेन थीम जो है वो ये है कि पहले आप ये देखें कि अल्लाह के बारे में सारी डिटेल्स हैं कि खुदा क्या है, तौहीद क्या है वगैरह। उसके बाद आप देखते हैं कि इंसान के बारे में हमें सारी मालूमात मिलती है और इंसान की ड्यूटीज़ क्या है, रिलेशनशिप हैंडलिंग कैसी है। उसके बाद प्रॉफिट्स भेजे गए हैं, उनकी जो वही उन पर भेजी गई, उनकी तबलीग, उनकी सिफ़ात, क़ससुल अंबिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि नेचर के बारे में भी बहुत तफसील से बताया गया है कि किस तरीके से नेचर की जो चीज़ें हैं वो बनाई गई है इंसानों के लिए, और इसमें गौर फ़िक्र की तदब्बुर की दावत भी दी गई है। और नबी इब्राहिम का किस्सा भी आप अगर देखें तो यही है कि उन्होंने गौर फ़िक्र किया नेचर में और अपने रब तक पहुँचे उसी के ज़रिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि गुड एंड ईविल, शैतान, उसकी टेम्पटेशंस, उसकी स्टोरीज़ और सिन से यानी अजाब से, अजाब के बातें, इबरत के किस्से, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। फिर आखिरत के बारे में कॉन्सेप्ट और मुस्लिम एज अ उम्मा हमको मिलती है कि यानी सेक्टेरियन डिफरेंसेस को दूर करके भी, वो कहते हैं ना कि जिसने तफर्रक़बाज़ी की वो हलाक हुआ, वो कुरान में भी है ये चीज़ें। तो किस तरह से मुस्लिम्स एक यूनिटी के साथ रहे, अगर हम कुरान के दर्स को सही तरीके से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो देयर इज़ नो रीज़न दैट वी कुड नॉट रीच टू द height of excellence and we could fly on the sky of excellence. So all the best till we meet next.